भवन और गणिका का परिवार बहुत ही अच्छा था। उनकी एक बेटी थी रूही। उनके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, मगर वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सुख और शांति से रहा करते थे। गणिका और भवन के बीच बहुत ही प्यार था, मगर उनकी सुख शांति ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई। एक सुनसान सड़क पर भवन की मौत हो जाती है कार एक्सीडेंट से। भवन के जाने के बाद गणिका विधवा हो गई थी और रूही और गणिका बहुत ही अकेली भी हो गई थी। गणिका के माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे उसके। इसीलिए गणिका अब सोचती है कि अपनी बेटी रूही को लेकर अपनी नंद के घर चली जाएगी। फिर गणिका अपनी बेटी रूही को लेकर उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। गणिका रूही के साथ अपनी नंद काव्या के घर पहुंचती है। उसका घर शहर में था। वो जाकर अपनी काव्या दीदी से कहती है, काव्या दीदी कैसी हैं आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आई। क्या मतलब मैं मिलने नहीं आई? मैं तुम लोगों की तरह फारिग थोड़ी हूँ। मैं शहर में रहती हूँ, मेरे इतने सारे काम चल रहे हैं। मैं अपनी सारी कंपनियाँ छोड़कर तुमसे मिलने आऊँगी। क्या हो गया है तुम्हें और तुम यहाँ क्यों आई हो? वो दीदी क्या है ना कि आपके भैया के जाने के बाद मैं बहुत ही अकेली हो गई थी। मेरा उस गांव में अब कोई भी नहीं है। मैंने सोचा कि रूही को लेकर आपके पास आ जाऊं। अरे भाई, क्या मतलब कि तुम्हारा उस गांव में कोई नहीं था तो तुम मेरे पास आ गई? क्या मैं तुम्हारा टाइम पास करूंगी? गणिका काव्या की ये बात सुनकर बहुत ही डर जाती है। काव्या बिल्कुल ही ऐसी थी। वो शुरू से अमीर नहीं थी। वो पहले गणिका की तरह ही गांव में रहती थी, मगर उसकी शादी शहर में हो गई और वो बहुत ही अमीर हो गई, तो वो धीरे धीरे घमंडी होती चली गई। अरे भाई, अब यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे नौकर भी सोचेंगे मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं क्या। जाओ अंदर यहाँ से और जाकर कोई अच्छे कपड़े पहनो। अरे नहीं नहीं, बल्कि तुम कपड़े कैसे चेंज कर सकती हो? तुम तो हमेशा ये वाइट साड़ी ही पहनोगी ना, क्योंकि तुम विधवा हो। गणिका काव्या के इन सारी बातों से बहुत ही उदास हो जाती है, मगर वो रूही की शक्ल देखकर बिल्कुल चुप हो जाती है। काव्या गणिका और रूही को लेकर अंदर आती है और उनसे कहती है, देखो गणिका, तुम्हें अगर मेरे घर में रहना है सुकून से तो कामकाज तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसे ही तो नहीं रखूंगी। जी जी दीदी, घर का काम होता ही कितना है, मैं कर लूंगी। अरे भाई, ये तुम्हारे गांव का छोटा सा घर नहीं है, मेरा घर है। ये घर बहुत ही बड़ा है। तुम्हें पता है, इस पूरे घर की सफाई करने में मैंने 3 नौकर लगाए हुए हैं और कल से मैं उन तीनों को निकाल रही हूँ। इन तीनों को निकालने के बाद पूरे घर की साफ सफाई तुम्हें ही करनी होगी और तीनों टाइम का खाना भी। नहीं नहीं दीदी, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आप ये क्या कह रही हैं? अच्छा अच्छा, काम नहीं करना तो फिर जाओ ना मेरे घर से। यहाँ पर क्यों खड़ी हो अभी तक? फिर गणिका सोचती है, नहीं नहीं, मैंने ये क्या कह दिया? अब दीदी मुझे घर से निकाल देंगी। मैं कह देती हूँ कि मैं सारा काम कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गई तो मेरा इस दुनिया में तो कोई भी नहीं है। मैं वो गांव भी छोड़कर आ चुकी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी? हाँ, मैं काम के लिए हाँ कर देती हूँ। फिर गणिका बहुत ही मजबूर होकर काव्या को काम के लिए हाँ कर देती है। फिर जब रात को गणिका और रूही सो रहे होते हैं, फिर रात को काव्या गणिका के पास आती है और उसको उठाती है। जब गणिका उठ जाती है तो काव्या उससे कहती है, अरे जागो भाई जागो, सही तरीके से जाग लो। मैं अभी ऑफिस का काम कर रही हूँ, मुझे चाय पीनी है। उठो, जाकर चाय बना कर दो मुझे। क्या दीदी, इस वक्त चाय? मैं इस वक्त चाय नहीं बना सकती, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। सुनो गणिका, तुमने आज तो मुझे जवाब दे दिया है, आइंदा के बाद मुझे कभी भी जवाब नहीं देना। जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करना।
मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम नहीं। जाओ मेरे लिए चाय बना कर ला के दो। फिर गनीका रूही को कमरे में अकेला छोड़कर काव्या के लिए चाय बना कर लाती है तो काव्या उससे कहती है, अरे भाई अब क्यों लेकर आई हो तुम चाय? अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है चाय पीने को। इतनी देर में तुम एक कप चाय बना कर लाई हो। तुम तो बहुत धीरे धीरे काम करती हो। देखो मेरे घर की सफाई जल्दी जल्दी होनी चाहिए। अब सुबह होने वाली है, जाओ तुम जाकर सफाई कर लो। फिर काव्या गनीका से सारे घर की सफाई करवा लेती है। सफाई करते करते गनीका को सुबह हो जाती है। गनीका साफ सफाई का काम खत्म करके काव्या के पास आती है और पूछती है, दीदी मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ क्या? कल तो मैं बहुत लंबा सफ़र करके शहर आई थी और आपने मुझे सुबह ही सुबह उठा दिया और सारा काम भी कर दिया है मैंने। अच्छा तो तुम चाहती हो कि थोड़ी देर आराम कर लो? सुनो भाई, तुम यहाँ की नौकरानी हो, मालकिन नहीं। मैंने सुबह कहा था ना कि सारा काम तुम्हें ही करना है, तो मतलब तुम्हें ही करना है। जाओ जाकर मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ, मैं नाश्ता करना चाहती हूँ अभी। जब गनीका काव्या के लिए नाश्ता बनाने किचन में आती है तो वो देखती है कि रूही भी वहाँ खड़ी है। वो उससे पूछती है, अरे रूही बेटा, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? चूल्हे के पास से हटो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। माँ मैं तो बस आपके लिए चाय बना रही थी। आप सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी ना? अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं नहीं थकी हूँ, मैंने बस थोड़ा सा ही तो काम किया है। नहीं नहीं माँ, झूठ ना बोलें, आप सुबह से कितना काम कर रही हैं, आप थक गई होंगी। बुआ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम इनके घर में क्यों रह रहे हैं? हम अपने गांव वापस नहीं जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं रूही, ऐसा नहीं कहते। काव्या दीदी तो बहुत ही अच्छी हैं, वो हमारा कितना ख्याल करती हैं। अब हम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अब हम हमेशा यहीं पर ही रहेंगे काव्या दीदी के साथ। नहीं माँ, मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, वो तो मुझे हर वक्त डांटती ही रहती हैं। जब गनीका ये सुनती है कि काव्या रूही को डांटती है तो वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारी बुआ है ना, क्या हो गया अगर उन्होंने डांट दिया तो? जाओ तुम जाकर खेलो। जब रूही वहाँ से चली जाती है तो गनीका बहुत रोती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। काव्या दीदी ने तो मेरी बच्ची को बहुत ही डांटा है। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन काव्या और उसके पति राहुल के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई हो गई थी और ये लड़ाई काव्या के घमंड की वजह से ही हुई थी, क्योंकि वो हर किसी के साथ बुरा व्यवहार रखती थी। उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। राहुल काव्या से कहता है, अब मैं नहीं रख सकता तुम्हें अपने घर में, निकलो मेरे घर से। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस रोज की लड़ाई की वजह से। तुम्हें इस पैसे का ही घमंड है ना? जाओ, ये सब पैसा मैं तुमसे ले लेता हूँ और जाके अपने गांव में रहो जैसे रहती थी। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करें, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं यहाँ से जाकर कहाँ रहूंगी। काव्या इतना कहकर जोर जोर से रोने लग जाती है तो गनीका कहती है, राहुल भैया, आप दीदी को एक और मौका दे दें, वो अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी। आप उनको एक मौका देकर तो देखें। नहीं गनीका, मैं पहले ही इसको बहुत मौके दे चुका हूँ, लेकिन ये हर बार ऐसे ही करती है, हर वक्त लड़ती रहती है। इसकी घमंड की आदत नहीं जा रही है। नहीं नहीं राहुल भैया, ऐसा नहीं करें, मैं दीदी को समझाऊंगी, हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। फिर राहुल गनीका की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर इसको अपने घर में रख लेता हूँ, लेकिन अगर इसने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इसको बगैर बोले ही घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर
फिर इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है और काव्या गनिका से कहती है, तुम बहुत ही अच्छी हो गनिका, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत ही गलत किया था, तुम मुझे माफ़ कर दो। आज तुम यहाँ पर नहीं होती तो मैं इस घर से बाहर हो चुकी होती। नहीं नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये आपका घर है, आप जितना चाहें उतना मुझसे काम करवा सकती हैं। नहीं नहीं, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, जैसे पहले मेरे घर में नौकर आते थे काम करने वैसे ही नौकर आएंगे और तुम और मैं बहुत ही आराम से इस घर में रहेंगे और हम रूही को भी बढ़ाएंगे। फिर काव्या गनिका के साथ बिल्कुल ठीक हो जाती है और कोई ऐसी हरकत भी नहीं करती जिससे उसकी लड़ाई हो उसके पति से, और फिर वो लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।